जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आपने एक नया मामला सुन लिया होगा और शायद मैं ही नहीं, हमारे जितने भी सैनिक, पूर्व सैनिक और देश की जनता इस मामले को सुन रही है, देख रही है, तो एक अचंभा सा हो रहा है। और अचंभा यह है कि सेना के एक मेजर साहब और 15 जवानों के ऊपर उत्तराखंड पुलिस एफआईआर दर्ज करती है 7-8 धाराओं के अंदर। आज हमारे देश में ये हालात बन रही है कि एक होमगार्ड के साथ बहसबाजी में सेना के इतने लोगों पर एफआईआर। शायद ये पहला मामला है कि इतनी सी बात पर और तुरंत सेना के ऊपर एफआईआर हो गई। सवाल तो उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं और हमारे बहुत से सैनिक भी उठा रहे हैं। और पुलिस से हम पूछना चाहते हैं, इन पुलिस वालों को, होमगार्ड की बात तो छोड़ो, कितने ही एसएचओ, एसपी, बड़े बड़े अधिकारियों तक को नेता सरेआम धमकियां देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। यहां तक कि बहुत से ऐसे केस देखे जिनमें नेताओं ने थप्पड़ तक मारे हैं। और उन केसों में भी एफआईआर पहली बात तो होती नहीं, मामले सेटल होते हैं, और अगर होती भी है तो बहुत बड़े लेवल पर हस्तक्षेप के बाद। पहली बात। दूसरी बात, हम पुलिस से पूछना चाहते हैं कि आए दिन आपकी पुलिस हमारे सेना के जवानों को, जेसीओ साहब को, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बदतमीजी, मारपीट हो चुकी है। उसमें तो एफआईआर करने में आप बहुत समय लेते हो। क्या हिंदुस्तान का कानून अलग है? इन्होंने धाराओं में लिख दिया जी, राज्य कार्य में बाधा, सरकारी ड्यूटी करते हुए। तो तुम सरकारी ड्यूटी कर रहे हो, सेना और उसके जवान भेड़ बकरियां चरा रहे हैं क्या? वो सरकारी ड्यूटी नहीं है क्या? पटियाला में कर्नल बात साहब और उनके बच्चे के साथ 8-7 पुलिस वालों ने जो बदतमीजी की थी, कितना समय लगा था एफआईआर करने में? उनकी वाइफ कितने ही चक्कर काट रही थी, कितना ही हाई हुल्लड़ हुआ था, उसके बाद एफआईआर हुई थी। और एफआईआर के बाद होने से पहले भी कितना अप्रोच की भी माफी मांग लेंगे, छोड़ दो, सब ऐसा होता रहता है। तो फिर ये चीजें यहां क्यों नहीं? जेएंडके में भी थोड़े दिन पहले सेना के साथ ही बदतमीजी और फिर सेना के ऊपर ही एफआईआर। ये हमारी सरकार, मैं सीधा इसके ऊपर सरकार को दोषी मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को इन्होंने धीरे धीरे फ्री हैंड देते देते पुलिस को ये हाई लेवल में ले जाना चाहते हैं और सेना को डाउन करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुझे तो लगता है कि हमारे सेना के जवान और अधिकारियों का मनोबल जरूर डाउन होगा कि छोटी छोटी बातों में ये एफआईआर होना, उनके साथ मारपीट होना और फिर मामला शांत हो जाना। हालांकि इसमें सरकार के साथ साथ हमारे टॉप लीडर भी दोषी हैं। एक तरफ पुलिस महकमे को मैं शाबाशी भी देता हूं कि वो अपने होमगार्ड के साथ भी है, उनका होमगार्ड का जवान ड्यूटी दे रहा है और उसके साथ बदतमीजी पर भी एफआईआर, पूरा महकमा साथ है। और एक तरफ हमारे अधिकारी, जवान मार खाते गए, डिसिप्लिन के नाम पर चुप रहे, उल्टा जवानों को ही डांटते रहे। फिर अधिकारियों का धीरे धीरे नंबर आया नीचे से ऊपर तक, तब भी ये बस हम करेंगे कार्रवाई, ये करेंगे, फलाना करेंगे, कुछ नहीं किया। और कर्नल तक के, ब्रिगेडियर तक के मारपीट के मामले आ चुके हैं। हमारे टॉप लीडर, जिनको पता नहीं एमपी एमएलए का लालच है या सीडीएस बनना है, उनकी वजह से इस तरह के मामले हो रहे हैं। नहीं तो पहले भी जमाना था। आज जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं इस घटना में, आपको बता दूं कि मेजर साहब जिप्सी लेकर ड्यूटी पर जा रहे थे कहीं, और परिचय भी दिया होमगार्ड को कि भाई मैं मेजर हूं और ऐसे ऐसे जाना है। लेकिन उस होमगार्ड ने नहीं जाने दिया, बहसबाजी हुई, मेजर साहब ने बंदे बुलाए तो इधर पुलिस के बंदे भी आ गए। हालांकि मेजर साहब ने उसको ले जाने की कोशिश की तो होमगार्ड को लेकर नहीं जा पाई हमारी सेना के जवान, और पुलिस ने अपहरण का, हथियारों का, पता नहीं कौन कौन सा मामला लगा दिया। आप ये मानो, एक जमाने में यही हमारी आर्मी है। आपको पता है कि एक बार सीएम खेरों के लड़के पंजाब के, उन्होंने कुछ बदतमीजी की थी और तुरंत उनको उठाकर लाकर कैंट में रख दिया था, और पंजाब पुलिस की एडी पंजे के जोर से भी उसको छोड़ा नहीं था। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप में भी सेना ने यह कहा था कि जब हमारी और हम अपने परिवारों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारे से क्या एक्सेप्ट करते हो कि हम देश सेवा करेंगे। एक समय वो जनरल थे,
एक समय वो बड़े अधिकारी थे। आज क्या हो रहा है, एक मामूली सा होमगार्ड बदतमीजी करने के बाद में आप उसको नहीं ला सके, उसके बाद में उल्टा आपके ऊपर ही FIR हो रही है और आपका अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आया। सीएम का लड़का ही छोड़ो, पंजाब की ही बात है, एक SP खैरो ने, याद एक SP नाम मेरे दिमाग से निकल गया, सैनी, SP सैनी था, जिसने एक कर्नल साहब के साथ बदतमीजी की थी और पुलिस ने, फौज ने हमारा पूरा चंडीगढ़ का सेक्टर घेर दिया था कि सड़क को उठा के इलाज करेंगे। और पूरे नेता, पुलिस सब सेना के हाथ पैर जोड़ रही थी। तो रुतबा था सेना का। आज वो रुतबा कहाँ गया? कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि पुलिस को पावर देकर यहाँ देश में अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। इसीलिए आए दिन पुलिस मन चाहे जिस पर लाठीचार्ज कर रही है, मन चाहे जिन लोगों को मारपीट कर रही है। पुलिस वालों का सरेआम मारपीट करना सेना के जवानों को, अधिकारियों को, आम पब्लिक को, तब भी पुलिस वालों पे FIR नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत बड़े बवाल के बाद में होती है। तो फिर यहाँ क्यों आपने तुरंत में FIR कर ली? पटियाला में सेना के ऑन ड्यूटी कर्नल साहब थे ना, वो भी 8 पुलिस वालों ने मारा, उनकी पत्नी बच्चे घूमते रहे, कितना समय लगा? 2 दिन के बाद बड़े हस्तक्षेप के बाद FIR हुई। मैं पुलिस महकमा को कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो किताब दी हुई है कानून की, आप उसी के हिसाब से काम करते हो ना? तो कानून की किताब क्या अलग अलग है क्या भाई? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो IPC बनी हुई है, भारतीय न्याय संहिता, वो तो एक समान ही है। लेकिन यही पुलिस वाला किसी जवान को मार रहा है, अधिकारी को मार रहा है, FIR नहीं करते हो, बोलते हम जांच करेंगे, बताएंगे। जनता को मारने के ऊपर भी सरेआम गलत करने के बाद में भी आप FIR नहीं करते, बोलते जांच करेंगे, फिर करेंगे। तो यहाँ सामने वाले भी तो आपने लगा दिया सरकारी कार्य में, राज कार्य में बाधा फलाना निकला। मतलब तुम्हारा सरकारी कार्य, तुम्हारी सरकारी ड्यूटी, वो तो जवान भेड़ बकरी चराते, फौज तो ऐसे ही है। उसके लिए क्यों नहीं तुमने समय लिया, क्यों नहीं परमिशन मांगी कि भाई हम FIR कर रहे हैं सेना के ऊपर? क्या दिखाना चाहते हो? सरकार यहाँ अभी तक अगर कोई राजनीतिक मुद्दा होता, वो अगर दूसरा स्टेट होता जहाँ BJP की सरकार नहीं होती, तो हमारे यही रक्षा मंत्री अभी तक मुंह खोल चुके होते कि देखो कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। अभी तो उत्तराखंड में आप ही की सरकार है, केंद्र में आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर इनको कौन परमिशन दे रहा है कि भाई आनंद फानंद में तुम सेना के ऊपर FIR कर दो? शायद किसी भी फॉरेन कंट्री में इस तरह के मामले नहीं आते होंगे जितने इंडिया में आ रहे हैं। पुलिस को धीरे धीरे इतनी पावर देकर जनता के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है क्या BJP? जनता को दबाकर रखना चाहती है? अगर BJP नहीं रखना चाहती तो मैं पुलिस महकमे से पूछना चाहता हूं कि आप अपने बंदों पर FIR के लिए क्यों टाइम लेते हो? बहुत से मामलों में कितने ही नेताओं के हमने वीडियो देखे हैं जिसमें SHO SP तक थप्पड़ मारने की वीडियो देखे हैं, धमकाने की वीडियो देखे हैं, बहस के वीडियो देखे हैं। वहां तुम्हारी FIR की किताब बंद हो जाती है क्या? बड़े लेवल में आप FIR करते भी हो तो बवाल के बाद में, तो यहाँ तुमने चुपचाप रात को 10 बजे FIR कर दी, अपने ही एक तहरीर दिया और उसने FIR कर ली। ये सरासर सेना और उनके जवानों को मनोबल तोड़ने की साजिश है। देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आप इस विषय में जरूर गौर करें, सरकार से सवाल जरूर करें कि ऐसी परिस्थिति में अगर सेना का मनोबल डाउन होता है तो वो देश के भविष्य के लिए किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। और हमारे सेना के अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, MP बन जाओ, MLA बन जाओ, तुम्हारी जितनी यहाँ इज्जत है वहां जाकर इज्जत नहीं होती है। लोग वहां राजनीतिक में कितने बड़े पद चले जाओगे, गालियां बकेंगे लोग। एक जमाना था जब सैन्य अधिकारी रुतबे के साथ कोई राजनीति में एंट्री नहीं करते थे, किसी पद का लालच नहीं, उनको अपनी बोलते नाम नमक निशान और वर्दी की इज्जत प्यारी होती थी। लेकिन अब कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब तक पिटने के बाद बस डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन के नाम पर एक तरह का डर है, और किस चीज का है मुझे पता नहीं। ये मेरे निजी विचार हैं और मेरे बहुत से सैनिकों के विचार जो मैंने लिए हैं। कल जो मैंने वीडियो देखा है उत्तराखंड पुलिस का, ये बिल्कुल गलत रवैया है। और ये कहीं ना कहीं अगर सरकार सोच रही है कि हम ऐसा करके कुछ करेंगे, ये आने वाले भविष्य में सरकार की छवि को गिराएंगे और सरकार की जो खुद की जो एक रेपुटेशन है बढ़ने वाली, वो भी डाउन होगी। मैं फिर कहना चाहूँगा, इस तरह के मामले में दोनों
चाहे सेना हो या पुलिस, वर्दीधारी हैं और दोनों ही एक बाहर की सुरक्षा कर रहा है, एक इंटरनल सुरक्षा कर रहा है। लेकिन सेना बखूबी अपनी 100% ड्यूटी करती है और ये हमारे पुलिस वाले, मैं नहीं कहता कि सब गलत है, लेकिन इसमें कुछ एक लोगों की इस तरह की सोच है कि वो किसी भी तरह कानून का पालन नहीं करके अपनी मनमर्जी चलाते हैं। जैसे इस मामले में वहाँ के एसपी साहब ने क्या सोचा कि रात को तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। आप अगर एफआईआर दर्ज करते तो हर मामले में आप अगर बाइट देते तो यहाँ क्यों नहीं दी कि आपने कैसे एफआईआर दर्ज की है, किसके कहने पे की है, आपके पीछे कौन है, क्या वहाँ के उत्तराखंड के गृह मंत्री ने आपको परमिशन दी है या केंद्र से परमिशन ली है। ये एक बहुत ही बड़ा जांच का विषय है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे विचार हैं, ऐसे मामलों से सेना की छवि खराब होती है। बाकी आप अपने अपने विचार व्यक्त करें, पूरा मामला जैसे सामने आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ ड्यूटी का और नॉर्मल बहस का मामला था। बहस के बाद में ये जो 8-10 इन्होंने धारा लगाई है, हथियार लेकर उठाने की कोशिश, अगर सेना उठाने की कोशिश करती तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पंजाब के अंदर सीएम के लड़के ने एक बार बदतमीजी की थी सेना के फैमिली परिवारों से, और फौज उसको उठाकर उसको उसके दोस्तों को उठाकर कैंट के अंदर एक कर्नल लेकर आ गया था और पूरी पंजाब पुलिस ने जोर लगा लिया था। वहाँ के नेताओं ने प्रधानमंत्री के कॉल के बावजूद भी माफी मांगने पर उसको छोड़ा था। इसी तरह एक मामला वहाँ के एक एसएसपी सैनी था कोई, जिसने एक कर्नल साहब छुट्टी आए हुए कर्नल के साथ बदतमीजी की थी, और कर्नल साहब ने जैसे ही रिपोर्ट की, सेना ने पूरा चंडीगढ़ सेक्टर पुलिस का घेर लिया था और एसएसपी को चूहे की तरह भागना पड़ा था। वो जमाना था जब फौज के नाम से डरते थे। आज आए दिन इस तरह के मामले हो रहे, इसीलिए एक होमगार्ड की हिम्मत है कि सेना के मेजर को रोक रहा है, नहीं तो सेना की गाड़ी, सेना के जवान और उनके अधिकारियों को किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो रोके। क्योंकि सेना अगर अपनी किसी भी मूवमेंट में जा रही है तो पता नहीं किस मिशन पर है, क्या उनकी रणनीति है, और देश में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं जिसके लिए सेना की जो अधिकारी हैं, जवान हैं, अलग अलग मिशन पर होते हैं। उनको रोकना सबसे बड़ा देशद्रोह है। पुलिस के ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए। हमारी आर्मी को कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर भी, आपके पास भी तो बहुत सी पावर है। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी रो एजेंसियां जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो क्यों नहीं इनके ऊपर लगाती कि भाई मिशन पर थे और उनको रोकना, ठीक है, इनकी वजह से कोई मिशन फेल हो गया, लगाओ देशद्रोह का उस एसएसपी पे, उसकी पूरी टीम पर, करो इनको नंगा। लेकिन आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते हो, आप डिसिप्लिन के नाम पर। लेकिन ये डिसिप्लिन और डर अलग अलग विषय है। आप अपने जवानों के ऊपर तो पता नहीं कहाँ से कौन सी पावर लगाते हो और क्या कर देते हो। जैसे हम छोटी छोटी बातें जो सहायक प्रथार ऐसी चीजें करते हैं, उसके ऊपर आपने हमारा चैनल बैन कर दिया, हमारे ऊपर एफआईआर करवा दी, भेज दिया कर्नल साहब को। तो यहाँ क्यों आपकी वो स्थिति हो रही है? यहाँ क्यों नहीं एक्शन लेते हो? क्योंकि यहाँ आपके टॉप लीडरों को रिटायरमेंट के बाद में सीडीएस का लालच दे दिया, एमपी एमएलए बनने का लालच कर दिया, इसलिए आप चुप बैठे हो। ये चुप्पी आपके साथ साथ सेना का और उसकी वर्दी का मनोबल डाउन कर रही है। हमारे जैसे जो पूर्व सैनिक हैं, जो हमें गर्व होता है फौजी पर, आज धीरे धीरे हमारी ये हालतें हो रही हैं कि किसी को फौजी कहते हुए भी हमें शर्म आती है। क्योंकि पुलिस तो देखती है फौजी है, दे थप्पड़, पैसे ऐंठना, जमीनों पर कब्जा। मतलब फौजी का एक समय जो था, पेमेंट तो कम थी लेकिन इज्जत और रुतबा ज़्यादा था। आज धीरे धीरे पेमेंट तो बढ़ रही है लेकिन इज्जत और रुतबा घटता जा रहा है, और उसका कहीं ना कहीं हमारे टॉप लीडर के अधिकारी जिम्मेवार हैं। अगर बोलते हैं ना खूंटा मजबूत हो तो भैंस कहीं नहीं हिलती, तो वही हालत है। हमारे जो टॉप लीडर हैं वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हैं। मेरी तो ये सोच है, बाकी अपने अपने विचार हैं, आप कमेंट्स में दीजिए। ऐसी चीज़ें हम जब देखते हैं, हमारे मुंह से बहुत हो सकता है उल्टा सीधा शब्द भी निकला हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस तरह के गलत करने वाले पुलिस वालों को जब तक आप ठोस जवाब नहीं दोगे, जैसे समय समय पर पहले डोज सेना देती थी, तो वही फौजी साहब राम राम, फौजी साहब जय हिंद होता था। और आज आर्मी में है तो क्या है, हम तो आर्मी के बाप हैं। आर्मी बॉर्डर पर दिखा, यहाँ मत दिखा।
होगा तो कर्नल होगा तो। आज कर्नल होगा तो, ब्रिगेडियर होगा तो, जनरल होगा तो कुछ नहीं है। और पहले एक सेना के अगर जवान भी था, सेना का हवलदार भी था, भाई हवलदार साहब आओ छुट्टी आए हो, तो इनके अंदर जो डर था ना, इसलिए बोलते हैं कि डर वही होता है जो ग्राउंड पर हो। अब आपने सिर्फ कागजों तक रखा और पद के लालच में स्थिति जो हो रही है, मेरे हिसाब से तो ये सेना के मनोबल को डाउन करने वाली है। बाकी आप भी अपने विचार करें, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कार्रवाई क्या हो रही है। ये मेरे निजी विचार थे, आप भी अपने अपने विचार दें। मेरे साथ ये बहुत से सैनिकों के सवाल हैं जिसके हमारे अधिकारी, पुलिस अधिकारी और हमारी सरकार दे। क्या ये चीजें हो रही जो सही है? पुलिस को इतनी पावर किस वजह से दी जा रही है? जनता के ऊपर लट, सेना के जवानों को मारपीट, और फिर खुद के ऊपर कार्रवाई की बारी आती है तो करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। एक सस्पेंड का ड्रामा करके दूसरे थाने में भेज देना, वहां ड्यूटी लगा देना और मामले को रफा दफा करना। फिर इसमें ऐसा कौन सा तगड़ा मामला था कि एक होमगार्ड के लिए आपने इतने लोगों पर एफआईआर कर दी? अगर सरकार ये सोच रही है कि हम पुलिस तंत्र को मजबूत करके पूरे देश पर डिक्टेटरशिप लेकर आ जाएंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, तो कभी नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है। उन अंग्रेजों को खदेड़ दिया जिनके पास बहुत तगड़ी पावर थी, तो फिर आप तो हमारे अपने हो। ठीक है, हमने भी मोदी जी को ही वोट दिया था और बहुत सी उम्मीद थी कि मोदी जी बहुत सुधारेंगे, लेकिन दूसरी पार्टियों को चोर उचक्के सब अपनी उसमें आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ चुका है, तानाशाही बढ़ रही है, पुलिस का रवैया, बच्चे जंतर मंतर जो पहले कांग्रेस के समय खुला रहता था, जाओ धरना दो, अपनी बात रखो, लेकिन आज वहाँ नियम कानून लगा दिए, रात नहीं दे सकते, लंबा नहीं दे सकते, फलाना नहीं दे सकता, ज्यादा दोगे तो लठ मारेंगे। ये क्या है? ये लोग जो आप बोलते थे सबका साथ सबका विकास, गरीब आदमी की पार्टी, मुझे तो नहीं लगता है गरीब आदमी की पार्टी है, तो धीरे धीरे अमीरों की पार्टी बनती जा रही है। आम आदमी का जो हाल है, सबका साथ सबका विकास नहीं है। जब वोट के नाम पर राजनीति करते हो, जाति के नाम पर लोगों को बांटा हुआ है, धर्म के नाम पे बांटा हुआ है, आरक्षण के नाम पर बांटा हुआ है, हर जगह लोगों का शोषण करके सिर्फ अपने कुर्सी और अपनी फायदे के लिए सोचकर पुलिस तंत्र को पावर देकर कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन होगा नहीं। सही लगता है तो वीडियो शेयर करें, चैनल से जुड़े, और आगे की जो भी अपडेट होगी हम बता देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।